रण किया नहीं दुख में करते याद, कह कबीरता दास की कौन सुने फरियाद। परमात्मा ने आके बताया कि दुख में तो सब भगवान को याद करते हैं और सुख में याद नहीं करते। सुख में सुमरण किया नहीं और फिर दुख में करते याद, कह कबीरता दास की फिर कौन सुने फरियाद। तो पुण्यात्माओं, जो व्यक्ति आज अपने आप को इस झूठे सुख में सुखी मानता है और वो इन आपदाओं के आने से पहले ही परमात्मा के चरणों में लग जाता है, भक्ति करता है, तो उसके ऊपर आने वाले कर्म के कष्ट नहीं आएंगे। और जो इस झूठे सुख में मस्त है, पुण्यात्मा, प्रत्येक प्राणी का प्रारब्ध बनाया जाता है। प्रारब्ध बोलते हैं हमारे पुण्य और पाप, वहां भगवान के दरबार में संचित है, डिपॉजिट है बैंक में। तो उनमें से जब हमारा मनुष्य जीवन आता है, एवरेज रेशो में पुण्यों के हिसाब से पुण्य निकाल लिए जाते हैं और पापों के हिसाब से पाप, दोनों का मिश्रण करके आपको एक मनुष्य शरीर मिलता है। जिनके पुण्य अधिक संचित है उनकी पुण्य की रेशो जीवन में ज्यादा होती है, लेकिन पापों का समावेश भी अवश्य होता है। तो जब तक पुण्य चलते हैं तब तक तो ये सोचता है कि मेरे ऊपर कुछ नहीं होने वाला, और जब पापों का दौर शुरू होता है फिर ये भटकता है, रोता है बुरी तरह टक्कर मार मार के, फिर परमात्मा को याद करता है। उस समय परमात्मा उस विषय में कहते हैं, आज 6 दिन पाछे गए गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा क्या करे चिड़िया चुगेगी खेत। फिर परमात्मा दयालु है, कहते हैं पीछे गई सो जान दे, ले रहती को राख, उल्टी ला चढ़ाई हो करो अपूठी चाक। अब दयालु क्या बताते हैं कि अच्छे दिन पीछे गए, सतगुरु की तलाश की नहीं, और अब क्या पछतावा करे, समय रहते अपने खेत की रखवाल करी नहीं, खेत को चिड़ियों ने खा लिया। फिर परमात्मा कहते हैं कि चेत सके तो चेत ले, आधा पदा उभार, कि जो थोड़ा बहुत बचा है तेरा अब इसको संभाल ले, इसको उभार ले, अब भी बात बन जाएगी। अब क्या बताते हैं परमात्मा, जैसे कुछ बुजुर्ग लोग हैं, वृद्ध हो गए बेचारे, ये तत्व ज्ञान ना मिलने से, अध्यात्म ज्ञान ना मिलने से अपने को जो ट्रेनिंग मिलती है परिवार से, रिश्तेदारी से, कुटुंब कबीले तक, समाज से, वो केवल यही मिलती है भाई अपना करके खा ले और लेकर दे दे। ये तो एक नेक पुरुष का कर्तव्य बनता है, ये तो फर्ज होना ही चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हमने भविष्य का जो करना था, वो परमात्मा की साधना, धर्म, पुण्य करने थे, वो ज्ञान के बिना वंचित रह गए। और वो ज्ञान मिला सतगुरु और संत से, तो परमात्मा कहते हैं आखिर तुझको कौन कहेगा गुरु बिन आत्म ज्ञान। ठीक है, समाज संसार में रहने की विधि तो आपको समाज के लोग बता ही रहे हैं, लेकिन आत्म कल्याण का जो मार्ग है वो संत ही बताया करते हैं। और संतों तक आप पहुंच नहीं पाते क्योंकि आप उसी ऐसे समाज में ग्रप हो गए और उन्हीं विचारों से आप संतुष्ट हो गए कि इतना ही काम है। जब सत्संग में आएंगे पता चलेगा कि मनुष्य का और भी एक आवश्यक काम है जो हमने प्रारंभ नहीं किया।
दास पहले गांव गांव में जाते थे, सत्संग करता था। एक गांव में दो भाई थे, एक ने उपदेश ले लिया था, एक उनके पिताजी थे, बहुत नेक आत्मा थे, लेकिन इस ज्ञान के अभाव से वो इन सत्संग आदि के नाम से बहुत खिंचते थे। हम वहां 3 दिन का पाठ करते थे जैसे यहाँ चलता है, और 3 दिन तक 2-2, 3-3 बार टाइम में सत्संग करते थे। गांव घर वालों को समझाते थे, क्योंकि नया भगवान नया ही ज्ञान कई दिन तक लगातार समझाने से कुछ बुद्धि में आता है ये। तो हम सत्संग कर रहे थे, उन घर वालों ने अपने सभी भाईचारे को कह दिया था कि हमारे घर में 3 दिन कोई भी हुक्का बीड़ी तम्बाकू का प्रयोग करने नहीं आवे, या घर में बीड़ी तम्बाकू लेकर भी नहीं आवे। तो क्या हुआ कि उनका बुढ़ा ऊपर चौबारे में आंगन में, गर्मियों के दिन थे, ऊपर हुक्का भर कर बैठ गया दूसरे अपने पुत्र के घर पे। हम सत्संग करते रहे, पहले दिन सत्संग सुना दिन में, फिर रात ने सुना। तो अगले दिन वो रात्रि के समय सत्संग समापन हुआ, बुढ़ा नीचे आ गया। लगभग 70 वर्ष की आयु थी उसकी। अब वो आके हमारे पास बैठ गया जमीन पे, और उसकी पुत्र वधू ये सोच रही थी, बुढ़ा पता नहीं क्या बोल लगा महाराज जी को, पता नहीं क्या कह देगा यू, क्योंकि इनने कभी ये काम देखे नहीं, और पता नहीं क्यों आ गया यू तो बहुत चिढ़ा करता है इन बातों से। वो बैठ के और आंखों में पानी भराया, रोन लग गया। मैंने पूछा क्या बात होगी? बाबा क्या बात है, क्यों रो रहे हो आप? बोला जी जो ज्ञान आपने सुनाया, ये बात तो आज तक हमने कदे सुनने को ना मिली। हमने तो लक्ष्मी चंद की रागनी सुनी है, और कोई सांग सिनेमे देखे, और मैं तो इतना मेहनती आदमी था। इन पुत्रा के 2-4 किले आवे थे, मैंने इनके 12 किले बना दिए। 12 एकड़ जमीन, 8 एकड़ और मोल ली मेहनत कर करके। और ईब मेरा क्या होगा, मैं तो 70 साल की उम्र होगी मेरी। अब मैं क्या करूंगा, क्या बनेगी मेरे साथ में? मैंने तो इस ज्ञान से सारी रात नींद आनी बंद हो गई, और अब मेरा खाना पीना भी छूट गया। अब क्या बनेगा, मेरा क्या होगा? मेरी तो उम्र जाली। और उसकी पुत्र वधू भी वहीं बैठ गई। बुढ़ा आज तो बहुत अच्छा बोला, और वह ध्यान से सुना कि जो क्या हो गया बुढ़े के एकदम। जो बोला जी क्या मेरा भी कुछ हो सकता है? मैंने कहा देखो विश्वास करो, अब जैसे कुएं होते थे पहले बहुत गहरे, और उनमें 100-150 फुट नीचा जल होता था, उसको निकालने के लिए एक लंबी नेजू हुआ करती रस्सी, बहुत मोटा, इतना मोटा रस्सा, और 150-200 फुट लंबा, और उसके बाल्टी बांध दी जाती थी, और वो बाल्टी से पानी निकालते थे तो 100 फुट दूर तक खींच के ले जाते थे 2-3 ने, और फिर बाल्टी से जल निकल आता था। तो मैंने कहा कि जैसे कुएं में बाल्टी जा रही हो और नेजू हाथ से छूट गई रस्सी, और वो तो जा रही है, और भाग दौड़ के और उसको पकड़ने की चेष्टा कर ली यार, वो हाथ में आ जा लास्ट की 6 इंच भी ठहगी। लास्ट की गिरते गिरते अगर 6 इंच भी बची हो और हाथ में पकड़ी जावे तो क्या हो, वह बाल्टी भी बाहर आ जा और पानी भी साथ आवे, जल भी भरा होगा और बाल्टी भी मिल गई, कुछ भी ना गया। अरनू का जान देवता जाए ली तो वो तो जा ही रही है, फिर तो पड़ गए कुएं में, हाथ से छूट गया मनुष्य जीवन। मनुष्य जीवन के अंतिम सांस में भी ये सत भक्ति आपको मिलेगी, आपको मनुष्य जीवन मिलेगा, ये गारंटीड बात है। और आप क्या तो अभी 70 वर्ष है, एवरेज 80-90 तो मानते हैं मनुष्य की आयु, और आप तो स्वस्थ दिखाई देते हो, करड़े हो, खूब तगड़े, नाम लो, पर ओका बीड़ी शराब तम्बाकू ये छूना नहीं पड़ेगा। और
ज्ञान उपासना कुछ नहीं करोगे, ये बाबे गांव गुम में इतने डेरे डारे बन रहे हैं या अन्य जो समाज पूजा तीर्थ व्रत ये नहीं करने होंगे। ने बोला जी मैं तो कुछ नहीं करूं, मेरा पीछा छूटे क्यों करे, और कर करा लिया हमने, सारी उम्र डले डोलिए, मुझे दीक्षा दे दो। उसकी पुत्र वधू कहने लगी दादा ओके बहुत पीवा है तू, नाम लेकर हुक्का नहीं पीना। न बोले तो देखिए तो एक बार, मन तो पता ही ना था इस बात का, आग लग गई सोके गए, फूकना मैंने मेरा गधा बनूंगा कुत्ता बनू ब्रांड मट्टी होगी। और संता के वचन है ये झूठे नहीं हुआ कर दे बेटी, तो पुण्यात्मा देख कर भाग जाएंगे बुढ़ापे में। नाम ले लिया उस भक्त ने और 10-15 वर्ष जिया और आराम तक अपना मृत्यु को प्राप्त हुआ और मोक्ष हो गया। कहते हैं जीना तो थोड़ा ही भला जब सत सुमरण हो और लाख वर्ष का जीवन लेखे धरे नहीं कोई। अपने आत्मा जैसे बालक भक्ति पर लगता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस ज्ञान से परिचित बूढ़ा तो सिर धड़कीबाजी ला देगा। न पता है उसने तो रोज पता है ना मेरा कल टिकट कट जाए तो स्लोप में लिया जीवन कठिन ढलान में है, लास्ट दिन के रहे 60 साल पाचे तो उल्टी गिनती शुरू हो जाए। ध्यान रखनी चाहिए बुढ़ा ने और डट के करे भक्ति अपना पीछा छुटवावे। न्यू बढ़े रहे। जैसे एक कवि का एक शब्द है, बिना ज्ञान के ऐसे दुखी होते हैं, हेर नर धोखे धोखे लुट गया आगी अंत घड़ी रे आगी अंत घड़ी। नर धोखे धोखे लुट गया आगी अंत घड़ी रे आगी अंत घड़ी। तो फिर क्या कहता है, पोता ब्यालो या मन में रही और एली करवा दो खड़ी। टिकट कटन हो रही है और ये आस्था लाए बैठा कि भगवान एक पोता और ब्याह जा फिर बेसिक मर जाऊं और फिर नो के एक छोरे किया एक और मकान बन जा, बस फिर क्या कहने बेसिक मर जाऊं। बता, इस प्रकार की आस्थाएं अज्ञानता से वृद्ध अवस्था में ये ज्यादा बढ़ जाती हैं और जब ज्ञान हो जाएगा तब अपना माला लेके और बैठ जा कोण में, ना ताश खेले ना होके पाड़े ना गप्पे मारे, दिन रात एक करके अपना भक्ति करा के पीछा छुड़वावे। तो इस प्रकार पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं पाछा गई सो जान दे और ले रहे तीन राख, उल्टी ला चढ़ाइयो करो अपुटी चाक। अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। क्या कहते हैं परमात्मा के याद दिलाना चाहते हैं कि जरा सा कुछ विवेक से काम ले ए प्राणी, अगम निगम को खोज ले और बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। बेगार क्या होती थी, हम छोटे थे उस समय ये 3 व्हीलर चले थे पेट्रोल के, जिसने ये गणेश बोले हैं, और हमारे गांव से लखन माजरा तक एक गणेश चलते थे, 2 टेम्पू थे। उनमें से एक दिन नहीं आया तो अगले दिन उससे पूछा उसके साथी ने कि कल कहाँ चला गया था। उसने बताया मैं कल बेगार में फंस गया था। बेकार क्या होती थी, पहले इन पुलिस वालों के पास गाड़ी गुड़ी तो होती नहीं थी और किसी को पकड़ लेते थे, ऐसे को भाड़ा करने वाले को कहीं रेड लगानी होती, कोई चोर उचक्का पकड़ना होता तो उसने पकड़ ले जाते, सारा दिन उसकी रेल बनाए रखते, वो तेल भी अपने दोहरित डालता और सारा दिन इधर चल उधर चल, सुबह पकड़ लेते रात के 12 बजे छोड़ते, 1 मिनट का चैन नहीं और खर्चा करते हैं। तो बता रहा था कि कल बेगार में फंस गया, 200 रुपये का खर्चा हो गया। उसमें तेल बहुत सस्ता था, पेट्रोल भी 1-1.5 रुपया 100 रुपये लीटर था और उस दिन की दिहाड़ी की 200 रुपये का खर्च तेल पानी में लग गया। सारा दिन धक्के खाता, इंडिया ने बोला 1 बजे छोड़ा, सुबह ले गए थे पकड़ के रात के 1 बजे।
तो वो बेकार होती है। सारा दिन तो पूरा उसको 1 मिनट की पल का भी चैन नहीं, कहीं रुकावट नहीं, सारा दिन वो ऐसा स्पीड खींचे दिखे और घर पे खर्चा करके दिहाड़ी भी लुटवा के और रात में पड़ा आके, तो अपने तो पल्ले तो खर्चा करा और 1 मिनट की चैन नहीं, सारा दिन पहिया चला। वह बेकार कहलाती थी कि अपने चलता दिखे जैसे बहुत स्पीड तक वो घड़ी सवारी करके आता होगा यो, और फंस रहा था बेकार के। तो परमात्मा याद दिलाते हैं कि जो परमात्मा की भक्ति नहीं करते वो चाहे पूरी पृथ्वी का राजा है, आपने नो दिखा है कि तो बड़े आगे पाछे इसका है सलूट मारनी है और बड़ी जय जयकार हो रही है। परमात्मा कहती है तो 3 व्हीलर वाला है, अपने पल्ले पैसे खर्च कर रहा है और खूब चहल पहल दिखाई देती है, अंत में इसकी वाह बिरन माटी होगी, याद रखेगा। अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। यह भक्ति नहीं है तो युग राजा पूर्व जन्म की कमाई को बर्बाद कर रहा है और आगे की दाढ़ी बनती नहीं, क्योंकि ये नाम जाप ठीक नहीं कर रहा है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं बिन उपदेश अचंभ है, ये क्यों जीवत है प्राण, भक्ति बिना का ठोर है, ये नर नाही पाषाण। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि बिना उपदेश दिए बगैर गुरु धारण किए ये मनुष्य ये जीव किसको आधार मान के जी रहा है। मुझे इस चीज का आश्चर्य हो रहा है। और भक्ति बिना का ठोर है, ये नर नाही पाषाण, ये तो पत्थर है जब इस मनुष्य जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, ना कोई आधार। यदि हम बच्चों को आधार मानते हैं तो हमारी ये मृत्यु हो जाती है, तो बच्चे हमारे कहां से हुए। हमारे सामने बच्चों की मृत्यु हो जाती है तो ये निराधार था, हमारा भूल थी हमारी कि हम इसीलिए जी रहे थे। हमारा आधार होना चाहिए मोक्ष, और मोक्ष के लिए पूर्ण संत की आवश्यकता होती है, सत भक्ति की आवश्यकता होती है। तो वो सभी समय संयोग इस कलयुग में आके इकट्ठे होते हैं जो अब आपके लिए रजा कर रखी भगवान है। संत पूरा हो, पूर्ण परमात्मा की भक्ति हो, शास्त्र अनुकूल हो, अधिकारी हो नाम देने का, तो ऐसे संयोग ऐसे नंबर कदे कदे जुड़ा करे जो आज सारे नंबर मिल गए और अब केवल नाम लेना है, बुराइयों से बचना है, मोक्ष हो जाएगा। परमात्मा क्या कहा करते, यो सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही। लोहे जैसा ताव जात है, लोहे जैसा ताव जात है, ये काया दे सराही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। ये सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही। ये मनुष्य जीवन का मिलना बार बार नहीं होता। किसी सदग्रंथ को उठाकर देख लो, किसी महापुरुष के विचार देख लो कि मानुष जीवन दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, और जैसे तरवर से पत्ता टूट जाए वो फेरने लगता डार। परमात्मा कहते हैं कबीर साहब जी के इड़की दे दे रोएगी सुरता जो तू चलेगी अकेली। जिस परिवार के लिए तू सारा दिन केवल इस पशु जैसे कर्म में ही लीन रहता है, और जब तेरी मृत्यु होने का समय आ जाएगा, अचानक बीमारी भयंकर हो जाती है ला इलाज, फिर वो सोचता है कि अब मेरा क्या होने का भगवान, मेरे बच्चे रह गए, इनका क्या होगा। परमात्मा कहते हैं तू भक्ति कर, मेरी शरण में आ, तेरी आयु भी बढ़ाऊंगा, तेरे बच्चों की भी रक्षा करूंगा। इसलिए भगवान की खोज हम कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे कि हमारा ऐसा बुरे टाइम में भगवान मदद किया करता है। ते तू मेरी शरण में आर फिर लग ढंग से, कहते हिड़की दे दे रोएगी सुरता, आत्मा को कह रहे हैं
जब तू चल लेगी अकेली। संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, इंसान अपने जीवन में सुख और शांति की खोज में कभी देवी देवताओं की पूजा में लीन हो जाता है तो कभी संत महात्माओं की शरण में जाता है। वो हमेशा इस आशा में रहता है कि कहीं से तो कोई सच्चा मार्ग मिल जाए, लेकिन जब उसे बार बार निराशा ही हाथ लगती है तो उसका मन टूटने लगता है और यही टूटा हुआ मन धीरे धीरे उसे नशे जैसी विनाशकारी आदतों की ओर खींच ले जाता है। दर्शकों, ऐसी ही कुछ कहानी थी हिमाचल प्रदेश के रहने वाले ज्ञानचंद जी की। ज्ञानचंद जी ने अपने जीवन में सभी प्रकार की पारंपरिक भक्ति साधनाएं अपनाई, लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें किसी प्रकार की ना तो मानसिक शांति मिली और ना ही शारीरिक सुख प्राप्त हुए। फिर हार कर इन्होंने ब्रह्मा कुमारी तथा निरंकारी जैसे पंथों का भी दरवाजा खटखटाया, लेकिन अफसोस इन्हें वहां से भी निराशा ही हाथ लगी। लेकिन दर्शकों, आज ज्ञानचंद जी का कहना है कि जब से मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली है तब से मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया है। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने इन्हें ऐसी कौन सी जड़ी बूटी दे दी जिससे इनकी वर्षों पुरानी नशे की लत छूट गई? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं ज्ञानचंद जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्ञानचंद है। मैं डिस्ट्रिक्ट मंडी हिमाचल प्रदेश से हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप क्या साधना करते थे? सर, मैं शुरू से ही भक्ति में शुरू में तो देवी देवताओं की भक्ति करता था बचपन से। फिर उसके बाद मुझे लाइन मिल गई ब्रह्मा कुमारी संस्था में मैं 5-6 साल तक रहा। तो मेडिटेशन वगैरह जो भी वो करवाते थे तो उसके साथ मतलब उस संस्था से मैं जुड़ा रहा। तो उससे मेरा जो मतलब था कि मोक्ष की प्राप्ति हो, क्योंकि हमारा जो शुरू से ही मम्मी पापा जो है भक्ति लाइन के थे, तो इस करके मैं चलो भी मोक्ष की प्राप्ति होनी चाहिए। तो उस संस्था में मैं इतने साल रहा तो उससे मोक्ष की जो प्राप्ति है वो मुझे नहीं लगी, इसलिए फिर मैंने वो संस्था छोड़ दी। फिर मैं उसके बाद निरंकारी पंथ में गया। तो निरंकारी में जैसे सत्संग, सेवा, सिमरन जो भी वो बताया करते थे उसी के हिसाब से मैं मतलब उस भक्ति से जुड़ा रहा। तो 6-7 साल मैंने उस निरंकारी पंथ में लगाए। तो वहां पर मेरा पीछे हटने का ये वजह हुई कि मैं सेवा भी पूरी जैसे सिमरन बताते थे वैसे भी करता था, लेकिन पीछे हटने का एक मुझे नजर आया कि एक तो यहाँ मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, दूसरा यहाँ पर जो मतभेद है, जैसे कि वीआईपी का भंडारा अलग होता है, गरीबों का अलग होता है, तो ऐसे वहां पर मतभेद मुझे नजर आए। कुछ महात्मा लोग ऐसे आपस में झगड़ा बकड़ा भी करते रहते थे। तो मैंने बोला जब ये संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ मोक्ष की प्राप्ति की बात करते हैं, खुद ये आपस में लड़ाई करते हैं और यहाँ गरीबों को अलग, वीआईपी अलग, भंडारों में भी, चावलों में भी इतना फर्क होता था। क्योंकि मैं सेवा दल में था तो मुझे सेवा दल में जब वीआईपी भंडारे में जो है चावल बासमती के जाते थे, दूसरे में तो सिंपल परमल वगैरह लगते थे। तो उसी वजह से मैंने सोचा यहाँ भी जब परमात्मा के दरबार में ही मतभेद हो रहा है तो फिर ये मोक्ष का यहाँ असंभव है। सर, आप संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में कैसे रहे? ऐसा हुआ कि जब ये इस निरंकारी मिशन में जब मतभेद होने लगा तो मेरे मन में ये ऐसी कुछ, मैंने बोला ये परमात्मा वगैरह ये कुछ ऐसे ही लगता है मेरे को, ये कुछ नहीं है, बस अपना खाओ पियो बस यही है। भक्ति के तो रास्ते जहां भी देखो चोर बुजारी ठगी बस यही चली हुई है। तो मैंने क्या किया, फिर थोड़ा बहुत शराब पीना शुरू कर दिया। तो एक दिन मैंने ऐसे में शराब पी रहा था तो बीच में एलसीडी लाया था उस टाइम, तो मैं उसको ऐसे देख रहा था कि पी भी रहा था, तो साथ में वो चैनल लगा दिया मैंने, कुदरती वो चैनल लग गया। तो जैसे चैनल लगा वहां पर संत रामपाल जी महाराज वहां पर डिटेल से बता रहे थे, क्योंकि किताबें तो मेरे पास पहले ही पढ़ी रहती थी। हर जहां भी मुझे, चाहे आसाराम की हो चाहे किसी भी संस्था की किताबें मैं ला के रखता था, उससे पढ़ता रहता था कि कहाँ पर क्या है।
तो जैसे संत रामपाल जी वहां पर बता रहे थे, फिर मेरे को बल्कि नशा होने के बावजूद भी नशा उतर गया कि मैंने बोला ये तो वाकई ही। फिर उस टाइम वो बता रहे थे, गुरु नानक देव साहब की वाणी बता रहे थे, तो उसमें से फिर मेरे को सच्चाई लगी, सब लगी। फिर मैं उस चक्कर में डेली पड़ गया। जैसे शाम को हम बैठते थे तो ऐसे फालतू की बातें, तो मैं जैसे ही 7:45 होते थे 7:35 के करीब में बातें बंद करके अपने कमरे में आ जाता था। तो वहां पर फिर वो सत्संग दिखता था पूरा, जो फिर उससे मेरे को पूरा अंदाजा हो गया, जैसे मैं पूरा सेटिस्फाइड हो गया कि ठीक मोक्ष का मार्ग इस लाइन पे है। तो तब फिर मैं 2012 में फिर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में गया। सर, जैसे कि पहले आप ब्रह्मा कुमारी पंथ से जुड़े, फिर आप निरंकारी मिशन से जुड़े, फिर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। सर, आपको इनमें क्या भिन्नता लगी? वहां पर भिन्नता, जैसे निरंकारी में मतभेद हुआ करता था, तो वैसा ही मतभेद मैंने वहां पर उसको चेक किया कि क्या यहाँ भी वैसा तो नहीं होता। लेकिन वहां पर सभी भक्तों को, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है, वीआईपी है चाहे नहीं वीआईपी है, सभी को एक ही मैट, एक ही रिजाई और अच्छा खाना बराबर मिलता है। अगर दाल चावल बने हैं तो सभी को दाल चावल ही मिलेंगे। अगर ऐसा नहीं है कि किसी को, मतलब जैसे कि वहां पर निरंकारी में वीआईपी का भंडारा अलग होता था और गरीबों का अलग होता था, वैसा मतभेद वहां पर नहीं। फिर वहां से भी मेरे को पक्का दृढ़ विश्वास हो गया कि नहीं, यहाँ पर पैसा बटोरने वाली बात नहीं है। जैसे बाकी जगह पैसा बटोरने वाली बात है बाकी संस्थाओं में, कि पैसा वहां पर नहीं है। सर, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? लाभ तो बहुत है, लेकिन ऐसा है कि मैं खास जैसे सुना देता हूँ। वैसे तो दिन में कई लाभ होते रहते हैं, फिर भी एक दिन ऐसा हुआ कि हम घर से गए और सुंदरनगर गए। सुंदरनगर से हमने लड़की साथ थी, तो सुंदरनगर से जैसे वापस आए, घर पहुंचने ही वाले थे, हमारा इतना जोर का एक्सीडेंट हुआ कि उतने एक्सीडेंट से अपने पड़ोसी के जो बेचारा वो बाइक से वो मर गया। लेकिन हमारा उससे भी ज्यादा खतरनाक एक्सीडेंट हुआ। तो हमारे को, मैं तो सड़क में गिर गया, लड़की सड़क से साइड में गिरी। लेकिन मेरे को थोड़ी सी खरोंच आई और लड़की को तो बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ। तो फिर बाद में जैसे हमारी आपस में बात लगी, मैं थोड़ी देर के बाद अब स्कूटी को तो हमने छोड़ दिया शोरूम में ठीक करने के लिए। फिर हमारी आपस में बात हुई तो लड़की ने बोला कि मेरे को ऐसे गुरुजी श्वेत कपड़े में दिखाई दिए संत रामपाल जी महाराज, और उन्होंने नीचे से मुझे ऐसे किया था। तो जैसे फिर मेरा और विश्वास बढ़ गया कि देखो, इस एक्सीडेंट से तो बचने की तो उम्मीद थी ही नहीं, क्योंकि नीचे को डंखार थी। हम अगर कोई 10-12 इंच अगर आगे गिरते तो डंखार से मर जाते। लेकिन सर, ये एक्सीडेंट कब हुआ? ये कोई 5-6 महीने पहले हुआ है। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो भक्ति हम क्या दे सकते हैं, लेकिन ऐसा है कि प्रार्थना जरूर कर सकते हैं कि अगर ये मानव जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे बहुर न लगता डार, की ये जो मानव जन्म है ये बार बार मिलता नहीं है। अगर मोक्ष की प्राप्ति करनी है और इस दुख के घोर कुएं से निकलना है, वो जल्दी से जल्दी अपना सत भक्ति अगर करनी है और मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तो सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आए और नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण करवाएं। सर, वो संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़ सकते हैं? वो ऐसा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में अब नाम दीक्षा स्थल खुल चुके हैं और चैनल पर प्रोग्राम भी आता है, तो उसमें अपना नंबर नोट करके और अपने डिस्ट्रिक्ट में ही नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।